हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की तैयारी कल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लास्ट मोमेंट पे आपको टिप्स दे रहा हूं मैं, जो ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आंसर करूंगा। वीडियो पूरी देखना, अंत तक आपको कल एग्जाम में बहुत काम आएगी वीडियो। सबसे पहली चीज कि सर, पेपर में जो हमें पहला रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट का, उसे कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, 15 मिनट्स का टाइम आपको कैसे यूटिलाइज करना है। एक तो ध्यान रखना, 15 मिनट्स में कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू तो वैसे भी आपको मिलेंगे नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया मैटर। दूसरा, आपको सब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूरा प्रॉपर रीड करने नहीं बैठना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक ऑर्डर डिसाइड करना है कि मेरे को किस तरीके से अपने पेपर को करना है। ठीक है, लाइक पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, फिर दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर तीसरा कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसे करके आप एक रैंकिंग बना लेना, तो 15 मिनट आपके इसी चीज में निकल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने मत बैठना, क्योंकि पढ़ने बैठोगे कोई भी क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बेटर रहेगा रैंकिंग बनाओ। मतलब जो चीज आप अपने एग्जाम टाइम पे जो 3 घंटे में करोगे, 3 घंटे में आपका इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको आप पहले 15 मिनट में ही करके रखो। कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है वो आपको सबसे पहले कहाँ करना चाहिए सर, वो सबसे पहले भी नहीं करना चाहिए, एंड में भी नहीं करना चाहिए, उसको कहीं बीच में फिट करो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, बच्चा ये पूछता है अगला क्वेश्चन कि सर पेपर को कैसे स्टार्ट करा जाए, पेपर को किस तरीके से हम स्टार्ट करें। क्या पहले हम जो हमें क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसे करें या कैसे करें। ऑब्वियसली पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको सबसे बेहतर आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ना कोई बड़ा चैप्टर, कोई भी बिग चैप्टर लाइक जैसे अमेलगमेशन हो गया, आपका कंसोलिडेशन हो गया, इनसे शुरुआत मत करना, क्योंकि शुरुआती तौर पे हमें क्या करनी पड़ती है, स्पीड बनानी पड़ती है। तो शुरुआत में मैं आपको बोलूंगा छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लो। मे बी यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 या आप क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी 1 या 6 या कोई भी और क्वेश्चन जो थोड़ा छोटा है, उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको भाई अमेलगमेशन कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से आता है, अगर अमेलगमेशन कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से आता है और आपको लगता है कि भाई इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो। बट दिक्कत क्या होती है कि अगर आप अमेलगमेशन कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन उठाते हो, तो शुरुआत में एकदम से स्पीड नहीं बनती है। तो क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका 30 मिनट्स में होना चाहिए था, वो आपके 40-50 मिनट्स ले जाएगा, तो अननेसेसरी आपके 20-25 मिनट खराब होंगे, जो आगे जाके आपको पेपर में इफेक्ट डालेंगे और आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज कि सर, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ठीक है, वो सबसे क्या मुझे लास्ट में करना चाहिए। आंसर इज नो। यार एक चीज बताओ, एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है। एग्जामिनर सबसे पहले यही देखेगा कि आपने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन करा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा लास्ट में वही क्वेश्चन डालेगा जो उसे नहीं आता। तो अगर आप लास्ट में वो क्वेश्चन करके आओगे जो आपको नहीं आता, तो एग्जामिनर मान लो अगर उल्टा पेपर चेक कर रहा है या लास्ट से आपका क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो पहले इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, नहीं आता है, कम आता है, उसको ना बीच में कहीं फिट कर दो, उसको बीच में कहीं फिट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट एजम्पशन, आपको वर्किंग नोट्स वगैरह प्रॉपर देने हैं, एजम्पशंस वगैरह प्रॉपर लिखनी है। हाँ, वर्किंग नोट में आपके कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन क्वेश्चन में आपको प्रॉपर फॉर्मेट देना है। वर्किंग नोट्स में आपको कोई फॉर्मेट नहीं देना, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो। जहां भी आप एजम्पशन लेते हो, तो एजम्पशन आपको क्लियरली स्टेट करनी है। बहुत सारी एजम्पशन अकाउंट्स में चलती हैं, तो आपको एजम्पशन क्लियरली स्टेट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू का क्या करें, एमसीक्यू कब करें। देखो, सबसे पहले ना आप क्या करो, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 आवर्स के अंदर अंदर 70 मार्क्स का पेपर पूरा करना है। भाई 30 नंबर का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर ये 70 नंबर कवर करने हैं। हाई चांस है नहीं होंगे, अगर आपका बहुत अच्छे से पेपर आता है तो हो भी जाएंगे, लेकिन नॉर्मल केस में बोलूं नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में 70 में से जितना भी हो जाए उसको वहीं छोड़कर 1 घंटा जो आपका है उसमें आपको 40 मिनट्स के अंदर अंदर अपने एमसीक्यूज निपटाने हैं। ठीक है, देखो एमसीक्यू अगर शुरुआत में करोगे तो केस स्टडीज है, पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे तो आपको 1-1.5 घंटा भी लग सकता है एमसीक्यू करने में। लास्ट में करोगे, एंड में उठाओगे तो भी दिक्कत है। एंड में उठाने में ये दिक्कत आएगी कि सर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। मान लो आपका पूरा पेपर ही 2.5 घंटे में पूरा हुआ है, अब 30 मिनट्स बचे हैं 30 नंबर के एमसीक्यू के लिए, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो गलतियां करोगे। तो आपको लास्ट का 1 घंटा, 2 घंटे बाद आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको जो सब्जेक्टिव करना है कर लेना, 4 बजे एमसीक्यू उठा लेना और फिर कंसंट्रेट करके एमसीक्यू पे टाइम लगाना। टारगेट रखना है कि मुझे 40 मिनट्स के अंदर अंदर एमसीक्यू सारे निपटाने हैं। फिर जो उसके बाद आपके 20 मिनट बचेंगे, उसमें जो आपका पेंडिंग पेपर है वो आप पूरा कर लेना। देखो, पेपर लेंथी तो होगा, पक्का लेंथी होगा। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आप पूरा पेपर कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप 90 मार्क्स का 95 मार्क्स का पेपर भी करके आते हो तो तरीके से करके आना। ठीक है, ये नहीं कि 100 नंबर के चक्कर में, पूरा पेपर करने के चक्कर में जो आता है वो भी ढंग से नहीं कर रहे, नहीं।
90 मार्क्स का अगर आप पेपर करके आ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दैट शुड बी प्रॉपर, प्रॉपर तरीके से आपको वो करके आना है, ठीक है। हाउ टू कंप्लीट पेपर, पेपर कैसे कंप्लीट करें? देखो पेपर कंप्लीट करने के लिए एक मैं आप जनरली एक टाइमलाइन बच्चों को दे देता हूं कि भाई जैसे मैंने एक टाइमलाइन तो आपको दे दी कि भाई 70 मार्क्स आपको 2 घंटे में अचीव करने हैं, 70 मार्क्स आपको 2 घंटे में अचीव करने हैं, ठीक है। तो यू कैन से कि भाई अगर मैं 180 मिनट्स में 100 नंबर का पेपर करना चाहता हूं तो मेरे पास 1 मार्क के लिए आपके पास कितने देर है? 1.8 मिनट बनता है, तो मैं और कंजर्वेटिव होकर 1.5 मिनट रख लेता हूं कि भाई हर एक नंबर के लिए आपके पास 1.5 मिनट है। मतलब अगर 10 नंबर का आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 15 मिनट में पूरा करना है। अगर आप 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 14 मार्क्स का आपका लगभग 21 मिनट में पूरा आपको करना है। तो ये टाइमलाइन आप लेकर चलना, इस टाइमलाइन से आप काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो आपने लेट्स से 14 मार्क्स का अमेलगमेशन का क्वेश्चन उठाया तो 20 से 25 मिनट में वो आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर सर 20-25 मिनट में नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेना। ऐसा ना हो कि सर भावनाओं में बहने के बाद आप एक ही क्वेश्चन में 30-40 मिनट लगाया हो, ये गलतियां मत करना। ये बहुत मैं कॉमन गलतियां बता रहा हूं, फिर बच्चे बाद में आते हैं और रोते हैं कि सर 70 मार्क्स का पेपर हुआ, 80 मार्क्स का पेपर हुआ, जब 70-80 नंबर का करके आए हो तो नंबर सर आएंगे कहाँ? ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटजी टाइम लिमिट की भी ध्यान रखनी है। एक बच्चा जनरली ब्रांच वाले टॉपिक को लेकर, चैप्टर को लेकर थोड़ा परेशान है कि सर ब्रांच क्या करूं। कोई बच्चे ब्रांच ढंग से कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। देखो मैं छोड़ने के लिए सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों सलाह नहीं दूंगा? देखो एक चीज समझो मेरी बात, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सर अगर ब्रांच का क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन 6 में आपको मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी 6 में आपको जो मिलेंगे ना वो एएस वेएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपको जरूर करना है, इसको मत छोड़ो। अगर आप ब्रांच छोड़ना चाहते हो, अगर आप कह रहे हो कि सर मैं ब्रांच छोड़ दूंगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ने की बजाय बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी सारे के सारे आप लेंथी चैप्टर अटेम्प्ट करोगे, अमेलगमेशन भी करोगे, कंसोलिडेशन भी करोगे, शेड्यूल 3 भी करोगे, कैश फ्लो भी करोगे, सारे के सारे आप लेंथी चैप्टर अटेम्प्ट करोगे। तो लेंथी चैप्टर अटेम्प्ट करोगे दैट मींस आपके पेपर पूरा होने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये आपका सेवियर क्वेश्चन है, ये आपको बचाएगा, ये आपका पेपर पूरा करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो आपको 6 क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ब्रांच के चक्कर में इतना परेशान मत हो। ब्रांच में मैं 2 टॉपिक आपको बता देता हूं जो आप करो। एक तो फॉरेन ब्रांच आप देख लो, और एक आपका डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। इसमें 2 मेथड है ना डिपेंडर में, एक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और एक डेटर्स मेथड। ये 2 टॉपिक्स आप कर लो, फॉरेन ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच। जितना आपको समझ में आए उतना कर लेना। और वैसे भी ब्रांच का 6 नंबर का बाद का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता हो तो कुछ तो करके आओगे। तो इतनी लंबी चौड़ी बात, ब्रांच को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आफ्टर एग्जाम? एग्जाम के बाद क्या करूं? 5 बजे पेपर खत्म हो जाएगा तो क्या करूं? सर आएंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, बेवकूफी करोगे और कुछ नहीं करोगे। पेपर पूरा हुआ, चुपचाप सेंटर पे किसी से कोई मिलना जुलना नहीं है। एग्जाम के बाद खूब मिलजुल लेना। पेपर पूरा हुआ, चुपचाप अपना घर पे आ जाना, अगले लॉ के पेपर की तैयारी करना। सिलेबस लेन दिया हर सब्जेक्ट का और टाइम कम होता है, तो आप टाइम वेस्ट मत करना वहां पर बैठ के। आओ चुपचाप अपना घर पे, और अकाउंट्स के पेपर को रख दो बिल्कुल साइड। 2 घंटे का रेस्ट लो। 6 मान लो 5 बजे पेपर खत्म होगा, 6 बजे तक आप, मैं मान के चलता हूँ अगर बच्चा घर पहुंच जाता है तो 6 to 8, 8 बजे तक आपको सिर्फ रेस्ट करना है, सो जाना, कुछ खाओ पियो सो जाओ। भूल जाओ अपने माइंड से अकाउंट्स निकालनी है, तभी तो लॉ घुसेगी, ठीक है। एक तो बच्चे क्या करेंगे सर, 6 बजे आने के बाद लग जाएंगे मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, टीवी में, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे जी। वो ऐसे करते करते क्या होगा, जब पढ़ने का टाइम होगा तब उन्हें नींद आ रही होगी। तो एग्जाम वाला दिन, कल वाला दिन आप पूरा खराब कर दोगे फिर इस चक्कर में। फिर परसों परसों का दिन बचेगा, लॉ की तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आपको आते ही 2 घंटे का रेस्ट लेना है और 8 बजे चुपचाप अपनी लॉ को स्टार्ट कर देना है पढ़ने, ठीक है। जो आपको स्ट्रेटजी आपके पास होगी लॉ की, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करते हुए चले जाना। ये ध्यान रखना, क्योंकि पहला पेपर है तो आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचना चाहिए। आप कोशिश करो 1:15 तक आप अपने एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े मिलो। 1:30 पे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो आपको 1:30 एंटर कर जाना है, 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा। लेट वेट मत होना। अपनी पूरी स्टेशनरी, एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकाल के रखना, सारा स्टेशनरी का सामान, कैलकुलेटर, ब्लैक बॉल पेन, ये सारी चीजें अपनी प्रॉपर सब चीजें रेडी रखना, ठीक है। और चुपचाप अपना पेपर देने चले जाना, ठीक है जी। एक मैंने आपको फाइनल रिवीजन शेड्यूल दे ही रखा है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे उसे। जो कल एग्जाम वाला दिन है, सुबह सुबह आप थोड़ा बहुत अपने एएस वगैरह को देखकर जाना, ज्यादा कुछ चैप्टर्स वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना। जो पढ़ लिया पढ़ लिया, ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात होती है कि लास्ट दिन पे हम पढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिया, जो तैयारी करनी थी कर ली। कल सुबह सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ एएस को एक बार गो थ्रू कर जाना सारे के सारे, और अपना
भगवान का नाम लेकर, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर अपना चुपचाप पेपर देने चले जाना, ठीक है। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छा होगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।